मास्टरमाइंड ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। मैजिक ऑफ थिंकिंग का ये तीसरा अध्याय है जिसका नाम है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके आप अपने डर को कैसे भगा सकते हैं, इस चैप्टर में महत्वपूर्ण बातें दी गई है। तो एंड तक इस ऑडियो को सुने और अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करके जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। जब भी आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप कोई भी काम अच्छे से कर पाते हैं। अगर कोई मन में डर है, बहुत तरह के डर होते हैं, तो इन डर की वजह से आप अपने लक्ष्य तक नहीं जा पाते। तो इसके लिए कुछ यहाँ पे उपाय दिए गए। तो इन उपायों को और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए इस ऑडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके आप बहुत अच्छा अपना लाइफ जी सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस ऑडियो को, जिसमें लेखक कहते हैं कि आपका दिमाग किसी बैंक की तरह होता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करते जाते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है, एक मेमोरी बन जाती है इन थॉट्स की वजह से। जब भी आप सोचने बैठते हैं तो आपके सामने कोई समस्या आती है तो दरअसल आप अपनी यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में क्या जानता हूँ। आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह से आपको आपकी मनचाही जानकारी दे देता है। आपकी यादें ही वह मूलभूत सप्लायर है जो आपको नए विचारों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। आपकी यादों के बैंक का टेलर बहुत भरोसेमंद है। वह आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप उसके पास जाकर कहते हैं, मिस्टर टेलर, मुझे कुछ विचार निकाल कर दे जिससे यह सिद्ध हो कि मैं बाकी लोगों जितना योग्य नहीं हूँ, तब वह कहता है, बिल्कुल सर, याद करें आपने पहले भी 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए थे। याद करें आपकी 6ठी कक्षा की टीचर ने आपको कहा था कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। याद करें अपने आप साथी कर्मचारियों को अपने बारे में यह कहते हुए सुना था और मिस्टर टेलर एक के बाद एक विचार निकाल कर आपको दे देते हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप अयोग्य है, असमर्थ है। परंतु अगर आप अपनी यादों के टेलर से यह कहे, मिस्टर टेलर, मुझे एक महत्वपूर्ण फैसला करना है, क्या आप मुझे ऐसे विचार प्रदान करेंगे जिससे मुझे ये हौसला मिले। और उसके बाद मिस्टर टेलर कहते हैं, बिल्कुल सर, परंतु इस बार वो आपको पहले से जमा किए हुए ऐसे विचार निकाल के दे देता है जिससे आप सफल हो सकते हैं। याद करें आपने पहले भी ऐसी परिस्थिति में वह शानदार काम किया था। याद करें मिस्टर स्मिथ को आप पर कितना भरोसा था। याद करें आपके अच्छे दोस्त आपके बारे में यह क्या कहा करते थे। याद करें मिस्टर टेलर पूरी तरह सहयोग करेंगे और आपको उसी तरह के विचार निकालने में मदद करेंगे जिस तरह के विचार आप निकालना चाहते हैं। आखिर यह आपका बैंक है। यहाँ पर 2 उपाय दिए गए हैं जिनके प्रयोग से आप अपनी यादों को बैंक से प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। हाँ दोस्तों, अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय, मुश्किल, हतोत्साहित करने वाली घटनाएं होती है, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगा कर रखते हैं। वे अप्रिय स्थितियों को लोग बुरी तरह घटनाओं को दिल से लगा कर रखते हैं। वे अप्रिय स्थितियों को और बार बार याद करते हैं ताकि वे उनकी यादों में अच्छी तरह से जम जाए। वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। रात को भी वो जिस घटना के बारे में सोचते हुए सोते हैं वह दिन में हुई कोई अप्रिय घटना ही होती है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं।
आपकी कार किस तरह चलेगी अगर हर सुबह काम पर जाने से पहले वो 2 मुट्ठी धूल अपने क्रैंक केस में डाल दे? क्या आपका शानदार इंजन बैठ नहीं जाएगा और आप इससे जो करना चाहते हो वो करने में इनकार नहीं कर देगा? आपके दिमाग में जमा नकारात्मक अप्रिय विचार भी आपके दिमाग को इसी तरह प्रभावित करते हैं। दूसरा, अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें। कई वर्ष पहले शिकागो में मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की एक फर्म के साथ करीबी रूप से जुड़ा हुआ था। वे कई तरह के मामले सुलझाते थे, परंतु उनमें से ज़्यादातर मामले विवाह संबंधी समस्याओं और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से संबंधित होते थे। एक दिन मैं फर्म के मुखिया से इसके प्रोफेशन और उसकी तकनीकों के बारे में बात कर रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि वह किस तरह असंतुलित व्यक्ति की मदद करता है। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि लोग अगर केवल एक ही चीज़ कर ले तो उन्हें मेरी सेवाओं की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो मैंने पूछा, वह क्या? सिर्फ यही कि आप अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दे, इससे पहले कि वे विचार राक्षस बन जाए और आपको नष्ट कर दे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शारीरिक गतिविधियों में बदलाव करके हम अपने रवैये को बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अगर मुस्कुराने की क्रिया करते हैं तो आप सचमुच मुस्कुराने के मूड में आ जाएंगे। जब आप अपने शरीर को झुकाने के बजाय तान लेते हैं तो आप ज़्यादा सुपीरियर महसूस करने लगते हैं। इसके उलट अगर तौरियाँ चढ़ा कर देखें तो पाएंगे कि आप तौरियाँ चढ़ाने के मूड में आ जाएंगे। यह सिद्ध करना तो आसान है कि अपनी क्रियाओं पर काबू करके आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं। जो लोग अपना परिचय देने में संकोच करते हैं वे अपने संकोच को आत्मविश्वास में बदल सकते हैं अगर वे सिर्फ कुछ सामान्य क्रियाएं करें। पहली बात तो यह कि सामने वाले से गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति की तरफ एकल सीधे देखें। तीसरी बात, सामने वाले से कहे, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इन 3 साधारण क्रियाओं से आपका संकोच अपने आप और तत्काल दूर हो जाएगा। आत्मविश्वास से भरी क्रिया की तरह से अपने आप आत्मविश्वास आ जाएगा। आत्मविश्वास पूर्ण चिंतन करने के लिए आत्मविश्वास की क्रियाएं करें। जिस तरह की भावनाएं आप स्वयं में जगाना चाहते हैं उसी तरह के काम करें। नीचे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 5 अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें सावधानी से पढ़ें, सावधानी से सुने, फिर इनका अभ्यास करने की पूरी कोशिश करें और आप अपना आत्मविश्वास काफ़ी बड़ा चढ़ा पाएंगे। पहला, आगे की बेंच पर बैठे। कभी आपने मीटिंग या चर्च या क्लासरूम या किसी और तरह की सभा में इस बात पर गौर किया है कि पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती है? ज़्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं ताकि लोगों की नज़रों में न आए, और वे लोगों की नज़रों में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अभ्यास करें। आगे से यह नियम बना ले कि आप जितना आगे बैठ सकते बैठें। यह बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप थोड़े ज़्यादा नज़रों में रहते हैं, परंतु याद रखें, सफलता के लिए लोगों की नज़रों में रहना ज़रूरी होता है। दूसरा, नज़रें मिलाकर बात करने के अभ्यास करें। कोई व्यक्ति किस तरह अपनी आँखों का प्रयोग करता है, इससे भी हमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल सकती है। अगर कोई आपकी आंखों से सीधे नहीं देखता है तो आपके मन में यह सवाल तत्काल आ जाता है कि यह व्यक्ति क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है, यह व्यक्ति किस बात से डरा हुआ है, क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है, इस व्यक्ति के इरादे क्या है। इस तरह नज़रें मिलाकर बात करना अभ्यास करें। नज़रें मिला के बात करने से आपका कॉन्फिडेंस दिख जाता है। नेक्स्ट, इसमें दिया जाता है बोलने की आदत डालें। कई तरह के दूसरों के हाथ काम करते हुए मैंने यह पाया है कि बहुत से समझदार
और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते हैं। चर्चा के दौरान इनका मुंह भी नहीं खुल पाता। ऐसा नहीं कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं होते या बोल नहीं सकते, इनका कारण सिर्फ यह होता है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप, 25% तेज चले। जब मैं छोटा था तो काइंटी सीट पर जाना ही अपने आप में एक रोचक अनुभव होता था। जब सारे काम हो चुके होते और हम कार में लौट आते तो मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, देवी यहाँ थोड़ी देर चुपचाप बैठो और देखो कि लोग किस तरह चल रहे हैं। माँ की इस खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलती थी। वे कहा करती थी कि उस आदमी को देखो, वह परेशान सा दिख रहा है, या तुम्हें क्या लगता है कि वह महिला क्या कारण करने से जा रही है, या उस आदमी की तरफ देखो, वह कोहरे में लिपटा हुआ लगता है। लोगों को चलते हुए देखना सचमुच मज़ेदार था। मनोरंजन का यह तरीका फिल्म देखने से सस्ता पड़ता था। मैं अब भी लोगों को चलते हुए देखता हूँ। कॉरिडोर में, लॉबी में, फुटपाथ पर लोगों को चलते हुए देखकर मैं समझ लेता हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। मनोवैज्ञानिक झुकी हुई मुद्राओं और सुस्त चाल का संबंध खुद के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में अप्रिय रवैये से जोड़ते हैं। परंतु मनोवैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि आप अपनी मुद्रा को बदलकर और अपनी चलने की गति को बदलकर अपने रवैये को सचमुच बदल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप बताई जाती है, बड़ी मुस्कुराहट। बड़ी मुस्कुराहट दे। ज़्यादातर लोगों को इनका कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया है कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बढ़िया दवा है। परंतु ज़्यादातर लोग इस बात से इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वे डरे होते तो मुस्कुराने की कोशिश नहीं करते। अंत में यहाँ 5 तकनीक बताए गए हैं, 5 टेक्निक्स, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ सकता है। पहला, कार्य करने से डर दूर होता है। अपने डर को चिन्हित कर ले और फिर रचनात्मक कार्य करें। अकर्मण्यता, किसी परिस्थिति के बारे में कुछ न करने की आदत से डर बढ़ता है और आत्मविश्वास कम होता है। तो एक्शन करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दूसरा, अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही जमा करने की कोशिश करें। नकारात्मक, खुद को नीचा दिखाने वाले विचारों को मानसिक राक्षस न बनने दे। अप्रिय घटनाओं या परिस्थितियों को याद करने की आदत छोड़ दे। तीसरा, लोगों को सही पहलू से देखें। याद रखें, लोग ज़्यादातर मामलों में एक जैसे होते हैं और बहुत कम मामलों में एक दूसरे से अलग होते हैं। सामने वाले के बारे में संतुलित नज़रिया रखें। आखिर वह भी आप ही की तरह एक इंसान है और आप समझने के रवैये का भी प्रयोग करें। कई लोग भौंकते हैं परंतु बहुत कम लोग सचमुच काटते हैं। 4, वही काम करने की आदत डालें जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। इससे आपके जीवन में अपराध बोध का जहर नहीं घुल पाता। सही काम करना सफलता के लिए एक बहुत व्यवहारिक नियम है। 5वां, अपने हर काम से यह झलकने दे, मुझ में आत्मविश्वास है, काफ़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। अपने रोज़मर्रा के जीवन में एक छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करें। आगे की बेंच पर बैठे नज़रें मिलाने का अभ्यास करें। 25% तेज चले, बोलने की आदत डालें और बड़ी मुस्कुराहट दे। तो दोस्तों, ये अध्याय यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ाकर अपने जो भी डर है उनको निकाल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सही मायने में आप सफलता पा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही ऑडियोज़ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मास्टरमाइंड चैनल आपको बहुत सही तरीके से, अच्छे तरीके से ऑडियो प्रदान करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को ये शेयर करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। तो पूरा ऑडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।